सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फराह में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। इस्लामाबाद में कल रात से शुरू हुआ है बारिश का सिलसिला, जिसमें गर्मी का वो जो एक जाम बुलब किस्म की कैफियत थी उसका सिलसिला तोड़ दिया है। बारिश के बाद मौसम बड़ी हद तक खुशगवार है और ये जो बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी है, इसकी वजह से नमी का तनासुब बहुत ज्यादा, तो हब्स की एक कैफियत है। सावन के महीने की वजह से आगाज होती है गर्मी और उसके साथ साथ हब्स, लेकिन इसके बावजूद धूप की शिद्दत और उससे ये मौसम बहुत बेहतर जो है फील हो रहा है, खासतौर पर रोजेदारों के लिए जो आखिरी रातों में और ताक रातों में और रमजान के आखिरी अशरे में इबादत पे जहाँ पे इजाफे के साथ साथ गर्मी की शिद्दत से थोड़े परेशान थे, मुझे यकीन है उनको भी खासी हद तक रिलीफ मिला होगा। आज जुमेरात है और रमजान मुबारक की आखिरी जुमेरात, इसलिए कि आगे आने वाले हफ्ते में हम मुंतजिर होंगे कि हम देख सकें चांद को और रोयत के मुताबिक फिर फैसला हो सके कि ईद किस दिन होगी। आज हम अपने उसको इस मुकाबले का जिसको कि हमने तमाम हर जुमेरात के दिन रखा था रमजान मुबारक में, फाइनल राउंड जो है वो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसमें तीनों हफ्तों के जो विनर्स हैं वो आज शरीक होंगे और उनके दरमियान मुकाबला होगा। इस वक्त सारे बच्चे जो हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं। वाक़या जिसके ऊपर कि हम बात आज करने जा रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जिनका जिक्र कुरान मुबारक की 25 सूरतों में 59 दफ़ा हुआ है और जिनमें से 15 मकामात जो हैं वो सिर्फ सूरतुल बकरा में हैं। अच्छा, और ये एक ऐसे अल्लाह ताला के पैगंबर है जिन्हें अल्लाह ताला खुले अल्फाज में अपना दोस्त कहता है और सूरतुल बकरा में ही बताया जाता है कि कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसका दीन जो है वो इब्राहीम खलीलुल्लाह के दीन से बेहतर हो, और उनकी तारीफ जो है वो हनीफन मुस्लिमान, यानी एक ऐसा मुसलमान, एक ऐसा इंसान जो यकसू है, जो खालिस है तौहीद पर और शिर्क से बेजार है और अकीदा तौहीद पर मजबूती से पक्की तरह से कारबंद है। उसके बारे में उसके ज़हन में कोई दूसरी राय, सोच या उसके बारे में कोई दूसरा नुक्ता नज़र जो है वो मौजूद नहीं है। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जो है मौरखीन के मुताबिक ये एक ऐसे इलाके में पैदा हुए थे जहाँ पर कि बुत परस्ती राइज थी, और इसका सबूत हमें कुरान पाक से भी मिलता है। आपके वालिद का नाम कुरान पाक में आज़र के नाम से लिखा हुआ है, लेकिन उलमाए नस्ब जो है वो तारिख और अहले किताब जो है तारिख का नाम भी उनको देते हैं। और एक बुत परस्त घराने में पैदा होकर आपने जो सबसे पहले आँख खोली और गौर फिक्र करना शुरू किया कायनात के ऊपर, और हमें पता चलता है कि उन्होंने सूरज को देखा कि कहा कि शायद ये मेरा रब है, और जब गुरूब हो गया तो कहा गुरूब हो जाने वाली चीज़ रब नहीं। चांद तारे को देखा तो कहा ये रब है, और कहा डूबने वाली चीज़ जो है वो रब नहीं हो सकती। और इसी तरह से ज़हनी तौर पर एक गौर फिक्र की कैफियत जो हमें मुसलसल इस पैगंबर की ज़िंदगी में नजर आती है। और फिर फाइनली वो ये सोचते हैं कि उनका रब कोई ऐसा है जो इन तमाम ताकतों से बड़ी ताकत है, जो इन तमाम को मुसख्खर किए हुए है और जो इन तमाम निज़ाम कायनात को चला रहा है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब वो अपने घर को दावत, अपने वालिद को दावत देते हैं बुत परस्ती को छोड़ने की और तौहीद की तरफ आने की, और वालिद जो है वो उनको डांटते डपटते हैं, तो वो अपनी बेजारियत का इज़हार करते हैं कि वो किसी भी सूरत में बुतों की जो है गुलामी या बुत परस्ती जो है वो कबूल नहीं करेंगे, और वो जानते हैं कि उनका रब जो है वो रब वाहिद है। इसका इजहार करने के लिए और अपनी कौम को इस बात पे कायल करने के लिए एक तदबीर जो इख्तियार करते हैं, उन दिनों में रिवाज ये था कि उनकी कौम के अफराद जो थे वो जश्न मनाने के लिए शहर से बाहर जाया करते थे। तो उस बड़े जश्न के दिन उन्होंने छोटे बुतों को सबको जो है वो तोड़ दिया और एक बड़े बुत को बाकी रहने दिया। लोग वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये काम किसने किया, तो उनके जहन में आया कि एक शख्स जो कि हमारे बुतों को बहुत बुरा भला कहता है, यकीनन ये उसी का कारनामा हो सकता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को बुलाया गया, जो कि उस वक्त ये कहकर रुक गए थे कि मैं बीमार हूँ या मैं जा नहीं सकता हूँ आपके साथ, और उनसे पूछा गया कि ये काम किसने किया है। तो आपने बड़े बुत की तरफ इशारा करके कहा कि इससे पूछ लें, इसे पता होना चाहिए कि ये काम किसने किया है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तो आप कैसे ही बात कह सकते हैं कि ये बड़े बुत ने किया है, क्योंकि ये तो हिलजुल ही नहीं सकते। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना नुक्ता नज़र जो है उनके सामने पेश किया कि जब वो अपने नाक में बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ा सकते, तो फिर वो आपको कुछ देने पे या आपके रब कैसे हो सकते हैं। लेकिन उनकी कौम जो कि अकीदा इसके शिर्क पे बहुत सख्ती से कारबंद थी, उन्हें पसंद नहीं आया और ये तय हुआ कि उनको इसकी सख्त सजा दी जाए। जो वाक़यात और जो रिवायात बताती हैं कि इस हद तक उन्होंने ईंधन जमा करना शुरू कर दिया, और इस हद तक मामला था कि मन्नत माना करते थे लोग। फर्ज किया कोई शख्स बीमार, कोई औरत बीमार हो गई है तो मन्नत मानती थी कि अल्लाह मैं ठीक हो जाऊं तो मैं इब्राहीम को जलाने के लिए इतना ईंधन जो है वो कंट्रीब्यूट करूंगी। इस तरह से हर एक शख्स ने बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालते हुए अपने खुदाओं को राजी करने के लिए एक बहुत बड़ा अलाव, और वो इतना बड़ा अलाव था कि उसमें फेंकने के लिए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए एक मंजनीक तैयार की गई, जो कि एक कुर्दी जिसका नाम हैज़न था,
और ये कुर्दी आदमी ने तैयार की थी। सो उस मंजनीक में रख के आपको उस आग में फेंका गया, और जब फेंका गया तो आपकी जुबान पर उस वक्त अल्फाज थे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, यानी मेरे लिए अल्लाह बहुत बेहतर कारसाज है। उस वक्त तक आपके साथ सिर्फ 2 लोग थे जो कि दीन हक पे थे, जिसमें हजरत लूत जो कि उनके भतीजे हैं, और हजरत बीबी सारा जो कि अगेन आपकी चचाजाद बहन भी हैं, और उसके साथ साथ आपकी ज़ौजा महतरमा भी हैं। सो इन 2 लोगों के साथ आप अकीदा तौहीद पर कारबंद थे, और अल्लाह के हुक्म से जब आपको आग में डाला जाता है तो जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया में इरशाद फरमाया कि आग को हुक्म दिया गया कि आग ठंडी हो जाए, सलामती बन जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो वो बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी ज़रर के उस आग से निकल आते हैं। लेकिन ये वाक़या जो है ये भी उस वक्त का बादशाह नमरूद बिन कनान जो कि तकरीबन 400 साल तक हुक्मरान रहा था, और उलमा के मुताबिक जो 4 लोगों ने, सिर्फ 4 बादशाह ऐसे हैं जो इतने ताकतवर गुजरे हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है, जिनमें से 2 जो हैं वो मुसलमान हैं और 2 जो हैं वो काफिरों में से एक बादशाह ये नमरूद है। और ये नमरूद जो है जिसको ये दावा है कि वो खुदा है और उसके पास खुदाई ताकतें हैं, तो उसी जगह पर बाज़ उलमा के मुताबिक उसी वक्त ये मुनाजरा होता है, और बाज़ के मुताबिक कुछ बाद में मुनाजरा होता है जब आप आग से निकलते हैं। तो वो कहता है कि तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारा रब कोई और है मेरे अलावा? तो आपने कहा जी मेरा रब तो वो है जो कि मारता है और जिंदों को मारता है, मारतों को जिंदा करता है। तो उसने एक शख्स को 2 को बुलाया, एक को मार दिया, एक को जिंदा छोड़ दिया, कहा ये तो मैं भी कर लेता हूँ। तो आपने दलील दी कि मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तो तुम उसे मगरब से निकाल लो। इस पर वो शख्स है नमरूद लाजवाब हो गया, लेकिन उसने आपको तंग करने का और परेशान करने का सिलसिला जो है वो जारी रखा। हिजरत करते हैं आप और अपना इलाका छोड़कर एक दूसरे इलाके की तरफ महवे सफर होते हैं। मिस्र में जब पहुंचते हैं तो वहां का जो बादशाह है वो आपकी बहुत खूबसूरत बीवी थी हजरत सारा अलैहिस्सलाम, और उनको ऊपर उसकी बुरी नीयत और नजर होती है, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाते हैं और वो खुद अपने लिए हिफाजत की दुआ फरमाती हैं उस काफिर से बचने के लिए। तो बीबी हाजरा उस बादशाह की तरफ से दी जाती हैं तोहफतन खिदमत के लिए, और फिर बीबी हाजरा से आगे चलकर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, और हजरत इस्माईल को लेकर हजरत इब्राहीम जो है मक्का का सफर इख्तियार करते हैं, और वहाँ पर अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत बीबी हाजरा को और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी वादी में जहाँ पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है, इस दुआ के साथ छोड़ते हैं कि या अल्लाह मैंने तेरे इस घर के पास अपने इस औलाद को छोड़ा है जहाँ की कोई खेती नहीं है कि ये तेरे लिए नमाज कायम कर रखे, तो लोगों के दिल इनकी तरफ झुके रखना और इनको फलों से और चीज़ों से मदद देना। तो हम देखते हैं कि उनकी मदद जो है, उनकी दुआ कैसे कबूल होती है, और आज तक वो सिलसिला उस धरती पे, उस सरजमीन पर, अहले अरब पर अल्लाह ताला की नवाज़शात का जो है वो किस तरह से जारी व सारी है। और फिर उसके बाद हजरत बीबी हाजरा को वहाँ छोड़कर जब वापस आ जाते हैं तो बीबी हाजरा जो कि एक नौज़ायदा, एक छोटे से बच्चे की वालदा हैं, और एक मशकीज़ा से पानी का पास है जिसे वो पानी पी रही हैं और साथ अपने बच्चे को फीड करा रही हैं। पानी खत्म हो जाता है, खुद को प्यास लगती है तो बच्चा भी भूख से बिलखने लगता है और प्यास के मारे तड़पने लगता है। तो उठाकर वो 2 पहाड़ियों पर, जिन्हें हम सफ़ा और मरवा के नाम से जानती हैं, भागती हैं पानी की तलाश में, और उस तलाश में वो देखती हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला की रहमत से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से पानी का चश्मा जारी हो गया है, जिसे आब जमजम, और जमजम का नाम उसे इसलिए दिया गया कि आप पानी को हुक्म देती हैं कि जम जम ठहर जा। और उसके साथ ही वहाँ पर गुजरने वाले काफिले जो कि वहाँ पानी को तलाश करते ढूंढते फिरते थे, आपकी इजाज़त से आबाद हो जाते हैं, और यूँ अल्लाह ताला के घर के नज़दीक एक आबादी का सिलसिला जो है वो कायम हो जाता है, जिसको बसाने की जो इब्तदा है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से होती है। इसीलिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब कहा जाता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का एक और लक़ब ज़बीउल्लाह भी है, इसलिए कि एक दफ़ा ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत होती है कि वो उनका बेटा, वो जिसको छोड़ आए हैं मक्का में और जो उन्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो बशारत होती है वो ये कि अपनी सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो, तो उन्हें ये ख्याल आता है कि मुझे तो सबसे अजीज़ अपना बेटा है। तो अपने बेटे को कुर्बान करने की नीयत से जब पहुँचते हैं अपने अकलौते फर्जंद के पास और से कहते हैं कि मुझे ये हुक्म हुआ है, तो आप रज़ाए रब्बी पे जिस तरह से साबिर और शाकिर नजर आते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल अगर आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो आप देर ना कीजिए। और फिर वो वाक़या पेश आता है कि किस तरह से आप पेशानी के बल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाते हैं, और इससे पहले कि आप छुरी चला सकें और अल्लाह ताला जो है नाज़िल फरमाते हैं एक दुम्बे को जिसकी कुर्बानी कबूल कर ली जाती है। इस तरह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह का जो लक़ब है वो भी मिलता है। सूरतुल बकरा में एक मुकाम पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि तू कैसे जिंदा करेगा और कैसे मारेगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से पूछा जाता है कि क्या तुम इस पर यकीन नहीं कि अल्लाह ताला मार सकता है और जिंदा कर सकता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यकीन तो है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ।
तो हुक्म होता है कि आप 4 परिंदे ले लें जिन्हें अपने साथ बहुत अच्छी तरह से आप हिला लें और फिर उसके बाद आप उनके छोटे छोटे टुकड़े करें। ज़िबा करने के बाद वो मुख्तलिफ पहाड़ियों पर फैला दें और उसके बाद आवाज़ दें और आवाज़ देंगे तो वो दौड़ते चले आएंगे। सो आपने ये वाक़या अपनी आंखों से देखा और कहा कि मैं अपने रब पर जो कि तमाम ताकतों का तमाम कुदरतों का मालिक है यकीन लाता हूँ। और इस तरह से अल्लाह ताला ने इन्हें इन मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिए से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ किरदार, मुख्तलिफ सिफ़ात, आदात, रवैये की तरफ इशारा किया है जिसको उन्होंने पसंद किया है और जिसकी तरफ बार बार निशानी करके कहा गया है कि ये वो दीन है और ये वो मसलक है और ये वो तरीका है जिसकी कि हमने पैरवी करनी है। इसीलिए इस्लाम का जो कदीम नाम है वो दीन हनीफ भी है और इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हनीफन मुस्लिमन जो है के नाम से और लक़ब से पुकारा गया है कुरान पाक में। ये वो वाक़या है जो मैंने अपनी तरफ से इख्तिसार से कोशिश करते हुए, क्योंकि इतने सारे मुकामात पे जैसे मैंने बताया कि कुरान पाक की 25 आयात में 59 दफ़ा ये जिक्र हो रहा है वाक़या, जिसमें 15 दफ़ा सिर्फ सूरतुल बकरा में हो रहा है। मैंने कोशिश की है कि इसका जो एक लुबे-लुबाब है वो बयान कर सकूं और अब हमारा जो पहला राउंड होगा जिसमें बच्चों से हमने सवाल करने, उसमें इसी से जुड़े हुए जो मैंने बातें बयान की हैं मुख्तलिफ सवालात हम उनके से करेंगे और मुझे यकीन है आप भी साथ रहेंगे। आज के हमारे विनर कौन होंगे, दूसरा नंबर का जिसमें कि जो पहले नंबर पे आने वाले हमारे पार्टिसिपेंट होंगे उनके हिस्से में 50,000 रुपये का इनाम आएगा, दूसरे नंबर पे जो पार्टिसिपेंट आएंगे उनके हिस्से में 15,000 रुपये का इनाम आएगा और तीसरे नंबर पे शरीक मुकाबले में जो हमारे जीतने वाले पार्टिसिपेंट होंगे उनके हिस्से में 10,000 रुपये का इनाम आएगा। किन किन के हिस्से में ये इनाम आ रहा है आज देखने के लिए साथ रहिएगा। एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम अपने सिलसिले का आगाज करेंगे और प्रोग्राम के पहले शुरू में डॉक्टर कमल से मुलाकात होगी जहाँ पे इस वाक़े से मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू और ताकि कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो भी हम आप तक और बच्चों तक पहुँचा सकें। खुशामदीद और सुबह खैर। आज का हमारा जो ज़हनी आजमाइश का मुकाबला है उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने मुंतखब किया और मैंने आपको इख्तिसार के साथ काम लेते हुए उसका लुबे लुबाब जो है वो बयान करने की कोशिश की। डॉक्टर कमल कैसर हमारे साथ हैं, कुछ और डिटेल्स उनके साथ डिस्कशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप उसे सुन सकें और फिर उससे मुतालिक जो सवालात हैं वो आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आप उसके जवाब जो है अगर दुरुस्त देंगे तो आपके नंबर माने जाएंगे और अगर आप गलत जवाब देंगे या जवाब नहीं दे सकेंगे घंटी बजा के तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमल। वालेकुम अस्सलाम। सो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का वाक़या जो है आज हमने सिलेक्ट किया है। इसमें सबसे पहले तो मुझे बताइए हनीफन मुस्लिमन यकसू, ये कौन सी यकसुई और ये क्या चीज है जिसको अल्लाह ताला अप्रिशिएट कर रहे हैं और जिसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो उसे आगे आने वाले लोगों के लिए भी बता रहे हैं कि उनकी तरह का दीन, उनकी तरह का अकीदा। देखिए फराह, हम इसमें देखते इस तरह से हैं कि जब हम भी दीन को फॉलो करना चाहते हैं ना तो डिस्ट्रैक्शन बहुत आ जाती है। सही। आप देखें ना, सिर्फ नमाज ही पढ़ना चाहें तो क्या होता है, साथ ही ख्याल आ जाता है पहले ये चीज कर लें फिर ये काम कर लें, कुरान खोलें तो आपको कोई और पढ़ाई याद आ जाती है, कोई बाजार का काम याद आ जाता है। तो यकसू होने का मतलब यह है कि उनको ये पता था कि मेरे इर्द गिर्द जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई मुझे इधर बुला रहा है, कोई ये काम करने को कह रहा है, लेकिन मुझे क्या काम करना है, मेरा फोकस क्या होगा, मेरी प्रायोरिटी क्या होगी। एक तो ये चीज है। दूसरा, यकसुई में ये चीज भी आती है कि जब वो कोई इबादत करते हैं तो उसको जम के थम के करते हैं, यानी कि बिल्कुल अपने आप को जमा लेते हैं उस चीज पे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो लेके चल रहे हैं। उनको एक दफा समझ आ गई है कि ये मेरा रब है। जब उसकी रब की पहचान हो गई है, अब चाहे वालिद कुछ कर रहे हैं, चाहे मुआशरा कुछ कर रहा है, चाहे वो एक बादशाह जो है वो उनको कुछ कह रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, मुझे यही काम करना है और इसी तरीके से करना है, यही कारबंद है अपने उस पे। बिल्कुल। अच्छा, सूरत शुअरा में अपनी कौम को दलाइल दे रहे हैं कि ये आप जिनकी पूजा करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते और हमें वाकया बयान हो रहा है। और उसके बाद नमरूद से, सूरत बकरा में नमरूद से मुनाजरे का भी इसी तरह की जो है वो गुफ्तगू और इंटेलेक्चुअल। अब हम देखते हैं ना कि उन्होंने जितनी भी बातें की हैं जिससे भी एक उसमें नजर ही आता है कि बहुत यानी कि जैसे कहते हैं ना कि दिमागी तौर पे आपको हिला देने वाली बातें। यानी ये नहीं है कि कोई आप बैठ के सिर्फ कह रहे हैं कि एक अल्लाह उसकी वैसे बस इबादत करो जो मैंने कह दिया बस ठीक है, नहीं, आप प्रूव कर रहे हैं।
اور کائنات کی نشانیوں کے ذریعے. بالکل صحیح. اور چھوٹے چھوٹے ایسے جملے بول کے کہ واقعی انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. اچھا یہ بڑے بت سے پوچھو. اچھا نمرود کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر تم وہ مشرق اور مغرب کی بات تم اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, پھر مجھے جو ہے نا سوری زندگی اور موت تم اپنے اس میں کر سکتے ہو, تو پھر سورج کا وہ جو ہے رخ بدل کے دکھا دو. ہاں جی. یعنی ایسی باتیں جو کہ واقعی انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. صحیح. کہ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ سوچتے, غور و فکر کرنے والے اور تدبر سے کام لینے والے ایسے انسان جو کہ, اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارہا قرآن پاک میں کہا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تم سوچتے کیوں نہیں, تم کیوں الٹے جاتے. پتہ وہ جو غور و فکر ہے نا فرا, اس کو اگر ہم ویسے دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں کامن سینس. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جھنجھوڑتے ہیں کہ کائنات کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں, تمہارے جسم میں تمہارے سامنے نشانیاں ہیں, تمہاری زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, تم غور و فکر نہیں کرتے. اور غور و فکر کیا ہے کہ جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا پھر یہ نمرود کے ساتھ جب واقعہ ہوتا ہے سارا مناظرے کا, اور ہجرت کرنی پڑتی ہے آپ کو, اور آپ اپنی زوجہ کو لے کے ہجرت کرتے ہیں اور مصر میں داخل ہوتے ہیں, تو بادشاہ کی بری نیت جو ہے آپ کی بیگم صاحبہ کے اوپر, اور پھر جب اس میں ناکام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور بی بی سارہ کی دعا سے, تو پھر وہ بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ ان کی طرف سے خدمت کے لیے تحفے میں دی جاتی ہیں, اور حضرت سارہ جن سے کہ اولاد نہیں ہو رہی, ایک عمر جو ہے وہ تقریباً 69 ایئرز مطلب بڑھاپا, اور اس میں ولادت ہوتی ہے بی بی ہاجرہ سے جو کہ لونڈی ہیں, کنیز ہیں, اور ان سے ولادت ہوتی ہے آپ کے پہلے بیٹے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, جن کو پھر برداشت نہیں کر سکتی ہیں آپ کی زوجہ محترمہ بی بی سارہ. آپ ان کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کے مکہ کا رخ کرتے ہیں. اب یہ بھی ایک اور طرح کی آزمائش, اور ایک نجی زندگی میں بھی اور طرح کی ٹینشنز اور مسائل. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ والدین کی آزمائش کمپیریٹیولی آسان لگتی ہے, کیونکہ والدین کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے بچوں کی طرف. بچے جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی ہے کچھ, لیکن والدین بچوں کی آزمائش نہیں برداشت کر پاتے. اور آپ دیکھیں کہ اور آزمائش بھی کیسی کہ اتنی عمر کے بعد اولاد ہوئی, اور جب ہوئی تو کہا کہ جاؤ اس کو چھوڑا. اور یہ نہیں کہ جیسے آج کل کا مکہ ہے کہ جناب وہاں پہ ہوٹلز بھی ہیں, کھانا پینا بھی ہے, اور آپ مزے سے رہ رہے. نہیں, بے آب ہو گیا, بالکل ہے نہ آبادی ہے. آبادی بھی نہیں ہے وہاں پہ, اس لیے کہ وہاں پانی نہیں تھا. جہاں پانی نہیں ہے وہاں آبادی بھی نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہاں پہ رہتے ہوئے وہ جو ہے جو وہ حالات ہیں ان کے, یعنی کہ وہ ہاجرہ کے, بی بی ہاجرہ کے, وہ ہم دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بی بی ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایکنالج کیا. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی فوراً پہلے ایک دم پریشان ہوتی ہے کہ مجھے کہاں چھوڑ دیا, اور پھر کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک عورت کی زندگی میں کئی دفعہ ایسے ہی حالات آ جاتے ہیں کہ وہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اس کا ذہن معاف ہو جاتا ہے, اس کو وہ کہتی ہے میں کیسے کوئی فیصلہ کروں. چھوٹے سے بچے کا ساتھ ہوتا ہے, وہ زندگی میں بالکل تنہا ہوتی ہے, اس کے پاس مال اسباب بھی نہیں ہے, رزق بھی نہیں ہے, کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ کیا کر رہی ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے پوری کوشش کی اپنی طرف سے, اور اللہ سے دعا کرتی جا رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے مدد, اور یہی صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں رہی, بعد میں لوگوں کے آنے تک. ایک تو آپ دیکھیں جو صحیح ہم کرتے ہیں وہ حضرت ہاجرہ کی یاد میں, اور اس میں مردوں کو بھی اسی طرح سے چلنا ہوتا ہے. بالکل. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ پانی جو زمزم, یعنی کہ رہتی دنیا تک, اور پھر اس کے فوائد جو ہمیں وہاں سے پتا چلتے ہیں. بالکل. اور اس میں بہت سی بیماریوں کی شفا دی گئی ہے. اور جب جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کو دیکھا وہ حیران ہے, وہ جب کنویں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا بالکل ہلکا سطحی سا پانی نکلتا ہے, لیکن وہ نکلتا چلا آ رہا ہے. بالکل صحیح. ایسے علاقے میں جہاں مزید اور کوئی پانی کا سورس نہیں ہے میٹھے پانی کا. اللہ تعالیٰ نے جب چھوڑا تھا بی بی ہاجرہ کو, حضرت اسماعیل کو, تو سورہ ابراہیم میں وہ دعا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی ہے, کھیتی نہیں ہے, تیری عزت والے گھر کے پاس لا بٹھائی ہے, اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھے تو اسے لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف جھکے رہیں, اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر کریں. اور اہل عرب پر جو اللہ تعالیٰ کی انعامات کا اور نوازشات کا جو سلسلہ ہے دعا ابراہیمی کے طفیل, وہ جاری و ساری ہم دیکھ سکتے ہیں. اچھا پھر ایک اور آزمائش آ جاتی ہے کہ اپنے بیٹے کو, اپنے عزیز ترین چیز کو قربان کریں. اب رب تو جانتا ہے کہ عزیز ترین چیز ہے وہ اولادی ہے, اور آپ اس میں بھی پس و پیش خواب میں دکھایا گیا تھا. اور اس میں بھی, اور یہ آپ دیکھیں پہلے تو یہ کہ وہ خود ایک دم ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے فوراً, کیونکہ ان کو تو عادت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے حکم کے آگے فوراً سر جھکایا. لیکن آزمائش صرف اپنی ذات تک نہیں ہے نا. پہلے تو یہ تھا کہ جی والد کو چھوڑ دو, تو لوگوں کو چھوڑ دو, نمرود کو یہ بتا دو, آپ کی صرف اپنی ذات ہے, آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا بعد میں اگر بیوی کو بھی کہا ہے کہ یہاں پہ چھوڑ دو, وہ بھی چلے, آپ بیوی کو کر سکتے ہیں. اولاد, بچہ 7-8 سال کا بچہ, آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا میں نے تمہاری قربانی کرنی ہے.
یعنی کہ بہت ایک تو والد کے لیے مشکل مرحلہ، اور پھر بچہ جو ہے آپ دیکھیں اس کا بھی وہی ایٹیچیوڈ ہے. صحیح. وہ کہہ رہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ سوچا ہے تو ٹھیک ہے. بلکہ ہمیں احادیث سے جو ایک پتہ چلتی ہے بات کہ جب ان کو قربانی کے لیے لے کے گئے تو انہوں نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی حضرت اسماعیل نے، سفید رنگ کی. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ جب وہ ان کو بالکل قربانی کے لیے چھری انہوں نے اٹھائی ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ نا یہ میری قمیض اتار دیں اور پھر میری قربانی کریں، کیونکہ بعد میں آپ کو کوئی کپڑا چاہیے ہوگا مجھے ڈھانپنے کے لیے، تو یہی میرا جو شرٹ ہے وہ آپ کے کام آ جائے گا. صحیح. یعنی اس حد تک وہ والد کے ساتھ ہیں اپنے اس معاملے میں. اچھا بھی یہاں پہ جو مجھے چیز انسپائر کرتی ہے وہ یہ کہ عموماً ایسے ہو کہ والد چھوڑ کر چلے جائیں اور ماں نے اکیلے بچے کو پالا ہو، تو بچے کے دل میں بھی نفرتیں اور ماں کے دل میں بھی بہت ساری وہ ہوتی ہیں کہ تمہارا باپ تو چھوڑ کے چلا گیا اور اس نے پلٹ کے پوچھا نہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور بچوں کے دل میں بھی ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے باپ کا وہ جو درجہ اور مقام اور احترام ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ ہم ایسی کوئی کیفیت نہیں دیکھ رہے. بالکل. یہاں پہ دیکھیں انہوں نے نا بچے کو سکھایا ہے کہ یہ قربانی کی زندگی ہے. اور فرق ہمارے میں اور ان لوگوں میں ایک یہ فرق ہے جو کہ ہم اگر جنرلی سمجھ جائیں نا یہ قربانی کا ہے، ایک ہوتی ہے کمپرومائز اور ایک ہوتا ہے سیکریفائز. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے سکھایا یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ دین کو اپنانا چاہتے ہیں تو سیکریفائز ضروری، قربانی ضروری ہے. صحیح. قربانی کیا ہوتی ہے؟ آپ خود اون کرتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہا ہوں. جیسے مثلا آپ دیکھیں نا، آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قربانی ہے نا نیند کی. ٹھیک ہے، سچ بولتے ہیں جب سارا معاشرہ جھوٹ بول رہا ہے، قربانی ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آپ کہتے ہیں میں نے اسے معاف کر دیا، آپ قربانی کریں، اون کر کے کریں. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس قربانی کو، حالانکہ ہم ہر سال یہ سنت پوری کرتے ہیں لیکن اس کی روح کو نہیں سمجھتے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کمپرومائز کرتے ہیں ہر چیز میں. کمپرومائز کا مطلب یہ کہ کیونکہ میں پھنس گیا ہوں مشکل میں اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو مجھے یہی کرنا جیسے صبر لوگ کرتے ہیں. بالکل صحیح. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے 2 سورۃ النساء میں کہا ہے، اور ان الفاظ میں کہا ہے کہ اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو یکسو مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر کمل، کیونکہ ہم نے ذرا بچوں سے اب اس بارے میں سوال کرنے، اس لیے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ ریپ اپ اس واقعے کو کر دیں تاکہ وہ کچھ انفارمیشن جو ہے مزید ان تک پہنچ سکے. بس اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ والد اور والدہ کا جو کردار ہے اس کی جو ہے بچے میں کیا ریفلیکشن آتی ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ان کا بھی کردار ایسا بنتا ہے کہ وہ والد کے ساتھ ہر معاملے میں شامل ہیں. اور وہ جو قربانی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے بھی اپنے والد کے ساتھ چل پڑتے ہیں. نہیں تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دفعہ کہ والد کچھ اور کر رہے ہیں اور بچے جب جوان ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے پٹ آف ہو چکے ہیں، ہمارے والدین یہ کرتے رہے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم کچھ اور کام کریں. بالکل سے ایک کریکشن، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. 2 بیٹوں کا ذکر آپ کے ملتا ہے جن میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 13 سال بعد تقریباً پیدا ہو رہے ہیں، وہ بی بی سارہ کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں. یہ 2 بیٹے جو ہیں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور پھر یہ جو بنی اسحاق ہے ان سے وہ سارا سلسلہ ہے جسے کہ آج ہم یہودی اور بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں. اور بنی اسماعیل جو ہے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. اور یہودیوں کا اور مسلمانوں کا جو بیسک کلیش ہے وہ بھی یہی سوتیلے پن کا وہ ایک سلسلہ جس کا آغاز اس وقت ہوا تھا، وہی سوتیلے پن کا سلسلہ جو ہے وہ یہودیوں کے رویے میں بھی نظر آیا کہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آخری نبی آیا، یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا ہے. وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ آج تک قائم ہے، اور اسی خار میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے سے اور آپ کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی رنجش اور خار میں آج تک ان کی عداوت کا اور ان کے بغض کا اور دشمنی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے، اور بریک کے لیے رکنے کے بعد ہم اس بارے میں آپ سے سوال کریں گے اور آج کے اپنے پارٹیسپینٹس کو بھی یہاں پہ دعوت دیں گے. بریک کے بعد ہو رہی ہے آپ سے ملاقات.